हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लीफो मेथड, उसी से रिलेटेड मैं अब आपको एक एग्जांपल करा रही हूँ। ठीक है, उस एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखना। मैंने थोड़ी सेटिंग्स ही की है कि आपको इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन दोनों चीज़ें ही साफ साफ नज़र आ जाएं, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे और मुझे समझाने में आसानी रहे। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि जो क्वेश्चन क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग्स पर्टिकुलर प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट्स शोइंग द इशू ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पर आपको इस मेथड को करना है। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से ये परचेज़ है, मीन उसने ये स्टोर में आया है माल, ये इशू है आपका। इशू में मीन आपने स्टोर से कहाँ इशू किया है, स्टोर से आपने इशू किया है आपकी प्रोडक्शन साइट के ऊपर। तो कहता है अगस्त 3 को आया, फिर आपका 18 को, 25 को और 28 को, यहाँ 19, 26, 29 और 30 डेट दी हुई है। इसका मतलब अगर हम डेट को अरेंज करते हैं तो 3, 18, 19, 25, 26, 28, 29 और 30 इस तरह से आपका होगा। मीन पहले आप 3 तारीख और 18 तारीख का माल आपके पास आ चुका होगा, उसके बाद ही आप अगस्त का इशू करेंगे। तो अब देखिए ज़रा सा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाती हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर कट दिखती रहें। अब देखिए 3 अगस्त को बड़े ध्यान से देखिए, आपके पास रिसीव हुआ है माल 750 kg 2 रुपये के हिसाब से 1500 का। क्लियर है, यही आपका बैलेंस बन गया। उसके बाद 18 तारीख को 350 kg 2 रुपये 10 के हिसाब से आपको फिर से रिसीव हुआ है। देखिए हुआ, ठीक है। अब आपके पास टोटल माल इस डेट पर 2 तरह का हो गया, एक आपके पास 2 रुपये वाला हो गया और एक आपके पास 2 रुपये 10 वाला हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आपने कोई भी माल जो है वो इशू नहीं किया। इशू का मतलब है आपने अपने स्टोर से प्रोडक्शन हाउस पर कोई भी माल इशू नहीं किया। अब जो अगली बात आती है, अगली वो क्या कहता है, 19 अगस्त को आपने क्या किया है, 19 अगस्त को आपने माल जो है वो साइट पर भेजा है 850 kg। 850 kg आपने कौन सा भेजा है। अब 850 kg को देखो तो आपका लीफो मेथड में क्या होता है, जो लास्ट में है, लास्ट में आपके पास 350 है और उससे पहले आपके पास 750 है। तो इसका मतलब अब आपने कितना करना है, 800 करना है। तो पहले 350 वाला आप इशू कर देंगे, 2 रुपये 10 पैसे वाला, और फिर बाकी का बचा हुआ, बाकी कितना बच गया आपके पास 500, क्योंकि आपने इशू कितना करना है 850। तो इसका मतलब 500 आप कहाँ से करेंगे, इस 750 में से करेंगे। इस 750 में से 500 निकलने के बाद अब आपके पास माल इस डेट पर सिर्फ 250 का रह गया और कितने रुपीज़ वाला रह गया, 2 रुपये वाला रह गया। क्लियर है ये बात। उसके बाद नेक्स्ट अगस्त 25 को, क्योंकि उसके बाद 25 अगस्त को आपको फिर से माल मिल रहा है कितना, 600 मिल रहा है 2 रुपये 20 के हिसाब से। तो आपके पास 2 तरह का माल हो गया, एक आपके पास 250 वाला और एक आपके पास 600 वाला। अब 600 वाला नया हो गया और 250 वाला पुराना हो गया। तो पहले अगर निकालने की बात आएगी तो हम 600 वाला निकालेंगे। अब बात कहता है वो 29 अगस्त को उसने क्या कहा है कि 26 अगस्त को 450 यूनिट उसने क्या किए हैं, इशू किए हैं। अब 26 अगस्त को 450 यूनिट जो वो इशू कर रहा है, वो 450 यूनिट यूँ के यूँ 600 में से चले जाएंगे, बाकी के 150 यूनिट आपके बच जाएंगे और ये 250 एज इट इज़ बचे हुए हैं। तो ये साथ साथ इनका रेट भी वही आप चेक करते रहिए। उसके बाद फिर आपके पास 25 अगस्त को नहीं, 28 अगस्त को 500 kg का माल आता है। आपका 500 kg का माल आपका आ गया। आपके पास अब 3 वेराइटी हो गई, एक 250 वाली, एक 150 वाली, एक 500 वाली। क्लियर है। इसके बाद अब आपने इशू की प्रोसेस करनी है। अब आपके पास 2 तरह का माल इशू होता है, एक 29 तारीख को होता है और एक 30 तारीख को होता है। 29 को जो माल इशू किया है वो 510 kg है। अब आपने 500 यूनिट तो यूँ के यूँ ये वाले ले लिए, लेकिन 10 यूनिट आप इसमें से लोगे, तो इसका मतलब अब आपके पास इसमें से तो 140 और ये 250 के 250 आपके यूँ के यूँ बच गए। तो अब माल आपका इस डेट पर इतना माल बच गया। ठीक है। उसके बाद आपने 30 अगस्त को 150 यूनिट इशू किए हैं। अब 150 में 140 तो आपने ये ले लिए और 10 आप 250 वाले में से लेंगे, तो 240 तो इसमें से बच गए और 10 यूनिट 250 वाले थे, 2 रुपये के हिसाब से ये आ गया। तो बैलेंस इस डेट पर आपका 240 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से 480 इसका बैलेंस बच गया। मेरे ख्याल से बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे वो नेक्स्ट में कर लेंगे अपना।